खुदाम यीशु मसीह जो कि जिंदगी का मंबा है और उसी में होकर हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब क्रिसमस सीजन आता है तो एक चीज जो आपको हर जगह पर नजर आती है वो क्रिसमस ट्री है। और ना सिर्फ ये मसीही घरानों में लगाया जाता है, ना सिर्फ ये मसीही इबादत गाहों में लगाया जाता है, बल्कि हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक जो है उनकी सड़कों पर और हर जगह पर आपको क्रिसमस ट्री सजे हुए नजर आएंगे। और फिर इससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात है कि ये सिर्फ मसीही या मगरबी ममालिक में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि ये अरब ममालिक जो है वहां पर भी, इवन पाकिस्तान में भी जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें ये ट्रीज लगे होते हैं। तो इस हवाले से जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्रिसमस ट्री जो है वो किस बात की अलामत है। तो इस बात को समझने के लिए जो चीज हमारी मदद करती है वो ये है कि क्रिसमस ट्री दरअसल बना किस चीज से होता है। अब जो पाकिस्तान और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं वहां तो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज होते हैं, लेकिन अगर आप मगरबी ममालिक में जाएं, खास तौर पर अगर अमेरिका में, तो वहां पर वो हकीकी जो दरख्त होते हैं उनको काट कर लाते हैं, उनको अपने घरों में लगाते हैं और फिर उनको सजाते हैं। और ये दरख्त जो कि घरों में लाए जाते हैं तो इसको पाइन या फिर कहते हैं, और उर्दू में इसे देवदार या सनोबर का दरख्त कहते हैं। अब देवदार या सनोबर के दरख्त की खूबी यह होती है कि जब सर्दी आती है और तमाम तर जो दरख्त हैं वो मुरझा जाते हैं, उन पर खजां छा जाती है, उनके पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जो सनोबर का दरख्त है उस पर खजां का कोई असर नहीं होता है। और इसीलिए इसे एवरग्रीन हम कहते हैं या सदाबहार दरख्त कहते हैं। और अपनी इसी खूबी के सबब से, यानी कि सदाबहार या एवरग्रीन होने के सबब से, इसको यीशु मसीह की अलामत समझा जाता है या उस जिंदगी की अलामत समझा जाता है जो मसीह यीशु लेकर आए हैं, जिसको हम हमेशा की जिंदगी कहते हैं। जैसे कि आप यूहन्ना 3:16 आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो चूंकि यीशु मसीह खुद ही जिंदगी है, उन्होंने कहा क़यामत और जिंदगी में हूं, और फिर यही जिंदगी वो तमाम लोगों को जिन पर ईमान लाते हैं अता करते हैं। और यीशु मसीह दूसरों को जिंदगी इसलिए दे पाते हैं चूंकि वो जिंदगी का मंबा है। उनका दावा है कि क़यामत और जिंदगी में हूं, उनका दावा है राहत और जिंदगी में हूं। तो चूंकि वो खुद ही जिंदगी है तो जो कोई भी उनमें कनेक्ट हो जाता है वही फिर जो है वो जिंदा हो जाता है। तो यूं हम देखते हैं कि जो सनोबर का दरख्त है जो कि एवरग्रीन है, सदाबहार है, यानी कि जब खजां आती है तो तमाम दरख्त मुर्दगी का शिकार होते हैं, लेकिन ये ऐसा दरख्त है कि तमाम तर हालात में जो है वो सदाबहार रहता है, हरा भरा रहता है, इस पर मुर्दगी नहीं छाती है। तो ये यीशु मसीह की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाज लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस बात पर एतराज करते हैं कि यीशु मसीह को किसी दरख्त से और किसी ऐसी चीज से तशबीह नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई अलामत यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और कई मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब जब इस तरह के एतराज उठाए जाते हैं तो जाहिर है फिर हमने बाइबल मुकद्दस में ही देखना होता है कि क्या बाइबल मुकद्दस में हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है या बाइबल मुकद्दस इस तरह की किसी बात से हमें मना करती है। तो एक चीज जो बड़े ही वाज़ेह तौर पर नजर आती है वो ये है कि यीशु मसीह के लिए कई तरह की अलामात, कई तरह की तशबीहात जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। और उसका सबब यह है कि यीशु मसीह की ज़ात और यीशु मसीह की जो खिदमत है उसके इतने पहलू हैं कि कोई एक चीज़ उनकी ज़ात और उनके कामों को बयान नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में उन्हें कई तरह से बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत में यीशु मसीह को सितारा और असा कहकर पुकारा गया है। और फिर मिलाकी की किताब में यीशु मसीह को आफताबे सदाकत कहा गया, यानी कि यीशु मसीह एक ऐसा सूरज है जो झूठ के अंधेरों को मिटाता है।
और फिर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और इसके अलावा यीशु मसीह को बास जानदारों से भी तशबीह दी गई, जैसे कि यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहा जाता है। और आइडिया यह है कि जब शरीयत में हम देखते हैं तो वहां पर बर्रे का खून बहाया जाता था ताकि गुनहगारों को माफी मिल सके। तो इसी तरह से यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, यानी कि वो किरदार जो अहद अतीक में एक बर्रे का था वो यीशु मसीह नए अहद में अदा करते हैं। तो इसी सबब से उन्हें खुदा का बर्रा कहा गया और फिर उन्हें यहूदा का बब्बर कहा गया, जिससे मुराद ये है कि जैसे शेर बब्बर जंगल का बादशाह होता है तो उसी तरह से यीशु मसीह इस कायनात के बादशाह हैं। और अगर फिर हम अपने मौजू की बात करें, यानी कि यीशु मसीह को क्या किसी दरख्त से तशबीह दी जा सकती है, तो यीशु मसीह का खुद कहना है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो वो खुद अपने आप को जो है वो दरख्त से तशबीह देते हैं, अंगूर के दरख्त को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से अहद अतीक में जब यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी। तो यहां पर यीशु मसीह को कौंपल भी कहा गया है और यहां पर उन्हें शाख भी कहा गया है। और दरअसल शाख जो है वो यीशु मसीह का एक बड़ा ही मशहूर टाइटल है, जिसका जिक्र दोबारा से हमें यिर्मयाह की किताब में मिलता है। तो ये सारी मिसालें इस बात को वाज़े करती हैं कि अगर किसी दरख्त को यीशु की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस में हमें कोई हुक्म दिया गया है कि हम क्रिसमस ट्री लगाएं? तो इसका जवाब यह है कि बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक कलीसियाई रवायत है जो कि बाज़ बाइबली तालीमात और बाइबली असूल जो हैं ये उस पर मबनी है। इसका मतलब यह होता है कि क्रिसमस ट्री लगाना कोई खुदा का हुक्म नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसा भी कोई हुक्म नहीं है जो इस बात से मना करता हो कि क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए या किसी तरह से बाइबल की किसी तालीम के खिलाफ जाता हो। तो फिर लोग एक तीसरा सवाल पूछते हैं कि क्रिसमस ट्री का आगाज कब और कैसे हुआ। अब रवायात के बारे में कोई भी बात जो वो हतमी तौर पर नहीं की जा सकती है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मुख्तलिफ आप लोगों को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उनकी रोशनी में फिर देखते हैं कि कौन सी बात है जिस पर ज्यादा स्कॉलर मुत्फिक हैं और फिर आप उस बात को बयान कर देते हैं। तो इस हवाले से जो एक अमूमी राय पाई जाती है वो ये है कि क्रिसमस ट्री का आगाज जो है वो जर्मनी से हुआ और ये 16वीं सदी में हुआ। और फिर यह भी कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री से पहले भी जो जर्मनी के लोग थे वो क्रिसमस के मौके पर अपने घरों को 2 चीजों से सजाते थे। उनमें से एक का नाम था पैराडाइज ट्री। यह दरअसल सनोबर के दरख्त से ही बना होता था और इसको 2 चीजें लगाकर सजाया जाता था। पहले नंबर पर तो इसमें सेब जो है वो टांग दिए जाते और फिर दूसरी तरफ जो वेफर्स होते हैं, जो बारीक से बिस्किट होते हैं, ये इन 2 चीजों से सजाया जाता। तो सेब इस बात की याद दिलाते थे कि आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी करते हुए नेक और बद की पहचान के दरख्त के फल को खाया और फिर वो मौत में चले गए। और जो वेफर्स होते थे वो दरअसल यीशु मसीह में पाई जाने वाली जिंदगी की अलामत थे। तो इस तरह से एक ही दरख्त जो है वो नेक और बद की पहचान के दरख्त का भी पता देता और साथ में ही वो जो जिंदगी का दरख्त है उसका भी पता देता। और आइडिया ये था कि आदम और हवा की वजह से तो लोग जो है वो मौत में चले गए, लेकिन यीशु मसीह की वजह से अब दोबारा से जिंदगी पाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस डेकोरेशन का जो एक अहम हिस्सा होता था उसको क्रिसमस पिरामिड कहते थे। अगर हम आज की जुबान में इसे समझना चाहें तो जैसे हमारे पास वो डेकोरेशन स्टैंड होता है कि आप उसे रख देते हैं और उसमें मुख्तलिफ डेकोरेशन के आइटम्स रख देते हैं, तो इसी तरह का ये एक स्टैंड होता था। और इसमें फिर क्रिसमस के जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जैसे मुकद्दस समर या मुकद्दस यूसुफ, चरनी या फरिश्ते या और मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स रख दिए जाते और इसको भी कैंडल से सजाया जाता था। और मकसद ये होता कि बच्चों को क्रिसमस की स्टोरी जो है सिखाई जा सके। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये जो क्रिसमस पिरामिड है या पैराडाइज ट्री है, ये क्रिसमस ट्री कैसे बना। तो उसके हवाले से भी एक रवायत ये पाई जाती है कि एक शाम मार्टिन लूथर जो इस्लाह कलीसिया के बानी समझे जाते हैं, क्रिसमस की शाम जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने सनोबर के एक दरख्त को देखा और चूंकि शाम ढल चुकी थी, सितारे निकल आए थे, तो सनोबर के दरख्त के बीच में से उन्हें ये सितारे जो थे वो बड़े भले मालूम हुए।
तो इस दरख्त को देखकर उन्हें यीशु मसीह का ख्याल आया कि जैसे इस दरख्त पर इस सर्दी ने मौसम खज़ां ने कोई असर नहीं डाला है, तो यीशु मसीह भी जब मुजस्सम होकर आए तो मौत अगरचे आई लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर को इस वाले पाइन ट्री से सजाऊंगा और ऊपर मुख्तलिफ तरह की लाइट्स जो है वो लगाऊंगा। तो इस तरह से पैराडाइज ट्री और क्रिसमस पिरामिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते गए और क्रिसमस ट्री जो है उसने उनकी जगह ले ली और फिर आज तक ये मकबूल से मकबूल तरीन होता चला गया। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।